हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय हनुमान जी की, हर हर महादेव। दोस्तों, एकादशी की कथा, एकादशी के व्रत में अपना एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण अपना जो रोल निभाती है। एकादशी की व्रत कथा, जब आप एकादशी का व्रत रहते हैं तो कथा को सुने बगैर आपका जो व्रत है वह पूर्ण नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जया एकादशी के व्रत की कथा। जया एकादशी इस बार 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को है। दोस्तों, जया एकादशी की कथा किस प्रकार से है और जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं उन्हें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, और जो व्रत नहीं रहते हैं अगर वे भी इस कथा को सुनते हैं और इस कथा पर श्रद्धा भाव रखते हैं तो उन्हें भी वही फल प्राप्त होता है जो कि व्रत रहने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जया एकादशी की व्रत कथा बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एकादशी की कथा इस प्रकार से है। जब भगवान श्री कृष्ण ने सठतला एकादशी का पूरा महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को बता दिया तो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की सठतला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेश, अंडज, उद्दिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं कि हे देवराज, एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गायन कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। इससे अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इसके ठीक प्रकार से न गाने तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर इनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारे धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ इनको महान दुख मिल रहे थे। इन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, बहुत ठंडी जगह थी। इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहन करना बहुत उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत करने लगे। तब देवयोगों से उसी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किए, क्योंकि केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को उन्होंने अत्यंत ठंड थी, इस कारण से वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे।
उस रात्रि को उनको निंद्रा नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के ही वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम दोनों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य, अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है, और जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसे मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण देवराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की महिमा ही अलग है। जया एकादशी की महिमा के कारण अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी को किसी और को भी सौंपता है तो वह अपनी योनि से मुक्त हो जाता है। यानी कि अगर कोई वंशज अपने पूर्वज की अच्छी गति चाहता हो कि उसके पूर्वज की गति जो कि किसी भयंकर गति में, किसी प्रेत गति में, किसी भूत गति में है या पिशाच गति में है, और उसके वंशज चाहते हैं कि वह उनके पूर्वज इस गति से निकल जाएं, तो वे अपने पूर्वज के लिए भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। वे पूरे विधि विधान से जब एकादशी का व्रत करते हैं और उस एकादशी के प्रभाव को अपने पूर्वज को सौंप देते हैं तो उसके पूर्वज उस एकादशी के प्रभाव से उस योनि से मुक्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, भगवान विष्णु को एकादशी अत्यंत प्रिय है, और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रहता है उस व्यक्ति को कभी भी भूल कर भी भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, एकादशी जो होती है वह सभी प्रकार के पापों का नाश कर देती है। नाश करने के साथ ही वह समस्त प्रकार की ऐसी योनियों में जाने वाले, अगर कोई व्यक्ति अपने पाप कर्म के कारण इन योनियों में जा रहा हो, उस योनि को वह समाप्त कर देती है और ऐसे व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति 1000 वर्ष तक स्वर्ग को भोगने वाला बन जाता है। दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज को सुनाई गई जया एकादशी के व्रत की कहानी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हरि अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।